हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एमजी की कॉमेट ईवी रात के अंधेरे के अंदर। अंधेरे में क्यों लेके आया हूँ इस गाड़ी को और क्या वो रीज़न है कि ये गाड़ी रात में मेरे साथ है, वो तो आप समझ चुके हैं। नाइट ड्राइव रिव्यू आपको देने वाला हूँ। ये है इसका टॉप एंड वेरिएंट, जिसके अंदर फुली लोडेड आपको एलईडी लाइटिंग सेटअप देखने को मिलता है। और एमजी बोलता है इसे एक सिटी कार, बट सिटी कार को हो सकता है कोई रात में सिटी एक्सप्लोर करना पसंद करे अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई नाइट शिफ्ट जाने वाला बंदा इस गाड़ी को देख रहा हो। बीपीओज़ के अंदर नाइट शिफ्ट का काफ़ी ट्रेंड होता है और इंटरनेशनल प्रोसेसेस में जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए भी रात को काफ़ी ज़्यादा काम की होती है ये लाइटिंग। तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा है इसका ओवरऑल लाइटिंग सेटअप, लाइटिंग रिस्पॉन्स, इंटीरियर एम्बियंस और रात के हिसाब से कैसी निकल के आती है ये एमजी की कॉमेट ईवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को अपने टिपिकल वे में, और एंड में वर्डिक्ट ज़रूर देख के जाइएगा ताकि आपको पता चल सके ओवरऑल आपको लेनी चाहिए कॉमेट ईवी या फिर नहीं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और अब आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का एक्सटीरियर लाइटिंग सेटअप। तो लाइटिंग सेटअप में सबसे पहले आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट में आपको काफ़ी सारी लाइटिंग देखने को मिलती है, बट जो पहली लाइटिंग है वो है कॉन्टीन्यूस एलईडी डीआरएल आप इसे बोल सकते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं पार्किंग लैंप्स। तो ये आपको वाइट कलर में देखने को मिल जाएंगे, और जो एमजी का लोगो आप देख रहे हैं वो भी इल्यूमिनेट करता है, बट ओनली वाइल चार्जिंग द कार। अब अगर मेन लाइट्स की बात करें जो कि हेडलाइट्स हैं, तो वो भी एलईडीज़ के अंदर है और प्रोजेक्टर बेस्ड है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। इन्हीं के अंदर हाई बीम और लो बीम दोनों फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं। और इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट अगर आप देखना चाहें तो आप इस टाइम नोट डाउन कर सकते हैं। ओवरऑल लाइटिंग फ्रंट की काफ़ी ज़्यादा सही है। और फ्रंट के साथ साथ अब आ जाते हैं साइड पे। तो यहाँ आप देखेंगे ORVMs के ऊपर एलईडी टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और विंडो एरिया वगैरह भी आप साइड से नोट कर सकते हैं। बाकी अब चलते हैं रेयर की तरफ, और रेयर में भी आपको दिखा देते हैं कि ओवरऑल क्या कुछ लाइटिंग रिस्पॉन्स दिया गया। तो सबसे पहले रेयर में भी नोट करने वाली चीज़ आपको जो मिलती है वो है आपका एलईडी लाइट बार, आप नोट कर सकते हैं इस टाइम। और अब चलते हैं अपनी टेल लैम्प्स की तरफ। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं बेसिकली ब्रेक लैम्प्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई हैं, और ऊपर अगर आप मिरर में देखेंगे तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड दिया गया है। टेल लाइट्स के अंदर आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही आप देखेंगे तो फुल लाइटिंग सेटअप इस टाइम आपके सामने है। और ये है इसकी टेल लैम्प्स का कुछ रिस्पॉन्स। लिखिएगा कमेंट्स में कैसा लगा आपको ओवरऑल इसका एक्सटीरियर लाइटिंग सेटअप। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। चलिए दोस्तों, हम बारी आ गई है इंटीरियर्स की तरफ जाने की और इंटीरियर्स आपको दिखाने की कॉमेट ईवी के नाइट के अंदर। तो दोस्तों डोर पैनल अगर आप देखेंगे तो लाइट कलर्स का यूसेज है, बट डोर में आपको कोई इल्यूमिनेशन, कोई भी इल्यूमिनेटेड चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। लाइट कलर से चीज़ें विजिबल रह रही हैं इस स्ट्रीट लाइट के अंदर, बस इतना ही है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको इल्यूमिनेटेड स्विचेस देखने को मिल जाएंगे, बट ORVM कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड नहीं है। नीचे आप देखेंगे तो पावर बटन इल्यूमिनेटेड आपको देखने को मिल जाता है। और अब बैठ गया हूँ अंदर, डोर को करते हैं बंद ताकि ये केबिन लाइट हो जाए बंद। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपका स्पीडोमीटर और जो आपका म्यूजिक सिस्टम है कनेक्टेड है, कुछ ऐसी लुक देता है। और ओवरऑल आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो एसी के कंट्रोल्स और अपना ड्राइव मोड का बटन इल्यूमिनेटेड है। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स की बात करें तो दोनों ही साइड इल्यूमिनेशन प्रोवाइडेड है। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ भी इल्यूमिनेशन दी गई, और दोनों पावर विंडोज के यहाँ इल्यूमिनेशन दी गई है। कोई एम्बियंट लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं है, ये टॉप मॉडल कार है। और यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो हजार्ड लैम्प स्विच इल्यूमिनेटेड है। बाकी मिरर्स प्रोवाइडेड है, बट कोई लाइट यहाँ पे नहीं है सनशेड्स में। तो ये चीज़ भी अगर होती तो एक छोटी सी चीज़ है, कन्वीनियंट हो जाती लेडीज़ के लिए एटलीस्ट। बट उस चीज़ को अगर छोड़ दें तो केबिन लैंप आप देख सकते हैं, केबिन लैंप एलईडी में दिया गया, और एक ही केबिन लैंप प्रेजेंट है जो कि सिर्फ आगे ही दिया गया। अब आपको पीछे का थोड़ा सा आउटलुक मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, नॉट श्योर कितना मैं दिखा पाऊंगा।
बट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पीछे के केबिन में एक लाइट डेफिनेटली होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा कोई खास दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। और लगे हाथ अगर आपको बूट दिखाना चाहूँ तो बूट के अंदर भी कोई लाइटिंग नहीं दी गई है। बट ओवरऑल इतना छोटे साइज का बूट है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपके पास थोड़ी सी भी स्ट्रीट लाइट्स का सपोर्ट है। चलिए, ये तो हो गया इंटीरियर एस्पेक्ट। अब आपको दिखाते हैं इन हेडलैम्प्स की थ्रो कैसी निकल के आती है पिच डार्क अपने इल्यूमिनेशन के अंदर। चलिए दोस्तों, अब आ गया हूँ मैं एक डार्क एरिया में आपको दिखाने इस MG कॉमेट EV के टॉप मॉडल का लाइटिंग रिस्पॉन्स कैसा है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो दोस्तों हल्की सी जो इल्यूमिनेशन आपको देखने को मिली है वो है इसके पार्किंग लैंप्स की। अब अगर हजार्ड लैंप्स जला दूं तो आप देख सकते हैं हजार्ड लैंप्स की खुद की इल्यूमिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हालांकि इन्हें करते हैं बंद। और अब आपको दिखाते हैं हेडलैम्प का रिस्पॉन्स। तो ये आप देख सकते हैं डार्कनेस के अंदर इसके हेडलैम्प्स लो बीम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और हाई बीम और लो बीम का डिफरेंस भी आप इजीली नोट कर पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा क्लोज लुक दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि हाई बीम और लो बीम का डिफरेंस आपके समझ में आए। उसके अलावा अंदर से क्या कुछ रिस्पॉन्स है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ऐसा कुछ इसका ओवरऑल स्टीयरिंग और स्पीडोमीटर का रिस्पॉन्स है, और लाइटिंग रिस्पॉन्स भी साथ के साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है रोड का। ये इसके अपने पार्किंग लैंप्स की लाइट ऑन हो गई, और ये हो गया इसका लो बीम। साथ ही आप हाई बीम भी नोट कर सकते हैं। तो लाइटिंग किसी भी तरह से कम नहीं। और इवन एक और रोड पे जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी हालांकि कोई लाइट नहीं है, बट टर्न वगैरह पे अगर आप देखना चाहें तो दोस्तों काफ़ी काबिल तारीफ काम यहाँ पे MG ने करा हुआ है। और रोड की बिल्कुल भी मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो हाई बीम और लो बीम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम यहाँ पे कर रही है। चलिए, अब चलते हैं एक शॉर्ट ड्राइव की तरफ, वहाँ बताते हैं आपको बाकी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, अब जैसा कि आपको कहा था आपको लेके चलेंगे ड्राइव की तरफ। तो ड्राइव की तरफ आ गया हूँ। यहाँ आप स्टीयरिंग वगैरह देख के एक आइडिया लगा सकते हैं। वैसे तो ये गाड़ी ही पूरी तरह से यूनिक है, तो आपको ऐसे आइडिया लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब ड्राइव को करता हूँ स्टार्ट, और ड्राइव के दौरान आपको दिखाता हूँ ड्राइविंग एस्पेक्ट्स। लाइट को कर देता हूँ बंद, केबिन लाइट को, और बाहर की व्यू और विजिबिलिटी वगैरह देखिए। लाइटिंग वगैरह जहाँ जब जैसे मौका मिलेगा आपको दिखाता ही रहने वाला हूँ मैं। और ये जो आप देख रहे हैं रोड पे, तो मैं लो बीम यूज करके गाड़ी चलाने वाला हूँ, और लो बीम का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई लाइटिंग वगैरह इधर उधर नहीं है। और एक बार अगर हॉल्ट पे भी लूँ गाड़ी को तो आप देख पा रहे होंगे लाइटिंग आगे अवेलेबल है, बट यहाँ पे करंटली जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे किसी भी तरह की कोई लाइटिंग अवेलेबल नहीं है। 1x में करके अगर दिखाऊं तो आपको दूर लाइटिंग दिख रही होगी, बट करेंट एरिया में जहाँ पे मैं अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ वहाँ पे किसी तरह की कोई लाइटिंग नहीं है। तो ओवरऑल कार की लाइटिंग आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी लाइट का थ्रो वगैरह मैंने आपको अलग शॉट में ऑलरेडी दिखा दिया है। हाई बीम और लो बीम में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है जो काम भी आता है। और बैकलिट स्विचेस की अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर स्विचेस बैकलिट है, वहाँ पे भी कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं है। हालांकि इन ORVM के कंट्रोल्स जो हैं वो आपको बैकलिट इल्यूमिनेटेड नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ भी अगर होती तो एक बहुत अच्छी बात होने वाली थी। बाकी दोनों ही अपने स्क्रीन्स जो हैं कनेक्टेड, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में, और इनकी ब्राइटनेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी एक शिकायत जो मैंने आपको इंटीरियर दिखाते हुए करी थी कि इसके अंदर अगर एम्बियंट लाइट भी होती तो एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती, क्योंकि प्राइस अच्छा खासा है एक इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मैं ये ओवर डिमांड कर रहा हूँ या फिर मेरी जेन्युइन डिमांड है? आप लिख सकते हैं कमेंट्स में अपने हिसाब से, क्योंकि हर एक का व्यू पॉइंट अलग होता है हर चीज़ के हिसाब से। और अब 1x में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, सिर्फ मेरी हेडलाइट्स की लो बीम मेरे को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। हेडलाइट बंद कर दूँ तो भी आप देख सकते हैं मेरे को क्या दिख रहा है। जितना आप कैमरा में देख रहे हैं उतना ही मुझे रियल में दिख रहा है। और
ये मैंने जला दी है अपनी लो बीम, और अब इजीली सभी चीज़ें जस्टिस कर पा रही हैं, सभी चीज़ें मेरे समझ आ रही हैं और ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए, ये तो हो गई लाइट से रिलेटेड बात। अब लाइट से अलग बात करते हैं। तो लाइट से अलग अगर बात करनी है हमें, तो हम पहले तो इस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और यहाँ आ जाते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस रहे अपनी नाइट ड्राइव के दौरान। तो दोस्तों, विजिबिलिटी की अगर बात करता हूँ तो फ्रंट ग्लास एरिया हो, चाहे वो IRVM हो, ORVMs हो, मेरे को रात में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं, और ओवरऑल विजिबिलिटी में मेरे को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है इस कॉमेट से, चाहे दिन या फिर हो रात। उसके अलावा ड्राइविंग के दौरान मेरे को कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं लगी जो मेंशन करके आपको बतानी पड़े, दिखानी पड़े या समझानी पड़े, जिसने नाइट ड्राइव को हैम्पर किया हो। बाकी दोस्तों, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ जगह पे लैंप्स MG ने नहीं दिए हैं, जो कि अगर होते तो अच्छी बात थी, बट नहीं है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डिमांड करते ही रहें। हो सकता है कुछ चीज़ें MG से छूट गई हों या फिर जान के छोड़ दी गई हों, कि कुछ चीज़ें तो आप भी मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी चलते हैं आप अपने नेक्स्ट शॉट की तरफ, और वहाँ आपसे बाकी बातें करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने इस MG कॉमेट EV का एक नाइट ड्राइव रिव्यू, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी अपने एस्पेक्ट से। मैंने आपको दिखाई सबसे पहले एक्सटीरियर लाइटिंग सेटअप। एक्सटीरियर में अगर बात करें तो फ्रंट में आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि फॉग लैम्प्स नहीं है। जी हाँ, वो मैंने वीडियो में भी मेंशन कर दिया है, बट ओवरऑल इस टॉप मॉडल का लाइटिंग रिस्पांस इतना अच्छा खासा है कि फॉग लैम्प्स की ज़रूरत मेरे को यहाँ पे नहीं लग रही। तो यहाँ पे वर्डिक्ट के अंदर मैं उसे क्रिप नहीं करने वाला हूँ। टेल लाइट्स वगैरह की बात करें तो मोर देन एनफ लाइटिंग है यहाँ पे। और ओवरऑल इंटीरियर एम्बियंस में एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी मेंशन कर दी थी कि सारी लाइटिंग ओवरऑल LED में, और इल्यूमिनेशन वगैरह जहाँ होनी चाहिए थी वो सभी चीज़ें तो यहाँ पे प्रॉपरली दी गई हैं। बस एक छोटी सी कमी मेरे को लगी, वो भी क्योंकि ये ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ एक शोरूम की है, और इंश्योरेंस वगैरह एडअप करके, रजिस्ट्रेशन वगैरह एडअप करके और एक्सपेंसिव हो जाएगी आपके घर आते आते। तो इसमें हल्की फुल्की एम्बियंट लाइटिंग भी होती तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती। बट ओवरऑल मेरे को कोई शिकायत नहीं है इस MG कॉमेट से रात की ड्राइव में। आप लिखिए अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।